खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। अपलूस नविश्तों से साबित करता रहा कि यीशु ही अल मसीह है। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 18वां बाब 23वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और कुछ अरसा तक रहकर वहां से रवाना हुआ और गलातिया के इलाके और फरोजिया में तरतीबवार गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। और अपलूस नामी एक यहूदी अफसूस में पहुंचा जिसकी पैदाइश इस्कंदरिया की थी और जो खुश गुफ्तार और नविश्तों का माहिर था। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तरबियत पाई थी और रूह में सरगर्म होकर कलाम करता और यीशु के हक में सही सही तालीम देता था। हालांकि सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। वो इबादत खाने में दलेरी से बोलने लगा और परसिकला और अकीला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और उसे और ज्यादा सेहत से तरीके खुदा बताया। और जब उसने अकाया जाने का इरादा किया तो भाइयों ने उसकी हिम्मत अफजाई करके शागिर्दों को लिखा कि उसे कबूल करें। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल से ईमान लाए थे, क्योंकि वो नविश्तों से ये साबित करके कि यीशु ही अल मसीह है यहूदियों को सबके सामने बड़े जोर शोर से लाजवाब करता रहा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा तमाम ज़मीन का बादशाह है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 47 उसकी 2 से 3 और फिर 8वीं से 10वीं आयत तक। क्योंकि खुदावंद मुत्ताल व मुहीब सारी ज़मीन पर शाह अजीम है। वो कौमों को हमारे मातहत और उम्मतों को हमारे कदमों तले करता है। खुदा कौमों पर हुक्मरान है। खुदा अपने तख्ते मुकद्दस पर बैठा है। उम्मतों के सरदार इब्राहिम के खुदा की उम्मत के साथ शामिल हो गए हैं, क्योंकि ज़मीन के फरमारवा खुदा के हैं। वो आला तरीन है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। खुदावंद जो हमारे वास्ते सलीब पर लटकाया गया था मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 16वां बाब 23वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और तुम उस दिन मुझसे कुछ सवाल ना करोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो। मैंने ये बातें तमसीलों में तुमसे कही। वो वक्त आता है कि मैं तुमसे तमसीलों में फिर ना कहूँगा, बल्कि बाप की खबर तुम्हें साफ साफ दूंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं बाप से तुम्हारे लिए दरखास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया और ईमान लाए हो कि मैं खुदा से निकला हूँ। मैं बाप से निकला और दुनिया में आया हूँ, फिर दुनिया को छोड़कर बाप के पास जाता हूँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसहाक आज की तलावतों पर गौर व गौज़ के साथ हाजिर खिदमत हूँ।
मेरे अजीजों, आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसके 18वें बाब की 23वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक से ली गई है। यहाँ हमने पढ़ा और सुना कि अप्लूस नविश्तों से साबित करता रहा कि यीशु ही अल मसीह है। आज का जवाबी ज़बूर नंबर 47 की 2 से 3 और फिर 8वीं से 10वीं आयत से लिया गया है, जिसमें हमने सुना कि खुदा तमाम ज़मीन का बादशाह है। और आज की अंजील मुक़द्दस में हमने खुदा यीशु की ज़ुबानी सुना कि मुझे प्यार करने और मुझ पर ईमान लाने से बाप तुम्हें प्यार करता है। आइए अजीज़ों, इन तीनों हवालाजात पर मुख्तसर गौर करते हैं। मेरे अजीज़ों, अप्लूस एक यहूदी मसीही था जो इस्कंदरिया में पैदा हुआ था। ये बहुत खुश गुफ्तार और नविश्तों का माहिर था। अप्लूस किसकी मुनादी से मसीही हुआ, ये हमें कहीं नहीं मिलता। बहरहाल ये लिखा है कि इस शख्स ने खुदावंद की राह की तरबियत पाई थी, और ये भी लिखा है कि वो रूह में सरगर्म होकर कलाम करता था और खुदावंद यीशु के हक में सही सही तालीम देता था। बज़ाहिर ये लगता है कि इसका ताल्लुक कैफा, पौलुस या उस वक्त के शागिर्दों से नहीं, बल्कि सिर्फ यूहन्ना से तौबा का बपतिस्मा लेकर नविश्तों के मुताबिक खुदावंद यीशु की अपने इल्म के वसीले से ही पहचान पाकर अपने तौर पर ही खुदावंद यीशु का प्रचार कर रहा था। यानी अब हम ये समझ सकते हैं कि यीशु की मुनादी 3 तरह के लोग कर रहे थे। मुकद्दस पतरस और उसके साथ यीशु के चुनिंदा शागिर्द, मुकद्दस पौलुस जो कि मौजज़ाना तौर पर यीशु से मुलाकात के बाद बगैर कैफा को मिले खुदावंद यीशु की अंजील सुनाने लगा, और तीसरा ये अकेला शख्स अप्लूस जो यूहन्ना से बपतिस्मा पाने के बाद और अपने इल्म की वजह से यीशु के प्रचार में लग गया। और लिखा है कि अप्लूस बड़ी दिलेरी से इबादत खानों में यीशु की मुनादी करता था। अप्लूस की दिलेरी और इल्म से मुतासिर होकर परसिकला और अकीला अप्लूस को मिले और उसे ज़्यादा सेहत से तरीके खुदा बताया, और इसके बाद अप्लूस को बाकी सब शागिर्दों से मुतारिफ करवाया, और अप्लूस को शागिर्दों ने बड़ी खुशी से अपनी जमात में कबूल किया। मेरे अजीज़ों, अप्लूस अपने इल्म और खुश गुफ्तारी की वजह से यहूदियों को बड़े ज़ोर शोर से लाजवाब करता रहा और साबित करता रहा कि यीशु ही अल मसीह है जो उनके ईमान के मुताबिक आने वाला था। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस अप्लूस की खिदमत मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से मुकद्दस पौलुस या मुकद्दस पतरस से कम नहीं थी। यही वजह थी कि इब्तदाई कलीसिया के लोग भी अपने आप को अपने रहबर से मंसूब करना शुरू हो गए, जो कि हम करिन्थियों की कलीसिया के नाम पहले ख़त के 3 बाब में पढ़ते हैं। इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अप्लूस का हूँ, तो क्या तुम महज इंसान नहीं? इस बात से हम अप्लूस की मुनादी का मयार समझ सकते हैं, लेकिन इस सब खिदमत के बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग अप्लूस या अप्लूस की ज़िंदगी से नावाकिफ़ हैं। खिदमत, इल्म और मुनादी का ये मयार है कि इब्रानियों के नाम ख़त मुकद्दस पौलुस रसूल की नहीं, बल्कि मुकद्दस अप्लूस की तहरीर समझी जाती है। मार्टिन लूथर और उसके बाद दौरे जदीद के कई आलिम इस बात की तस्दीक करते हैं। मुकद्दस अप्लूस की यादगार का दिन 13 फरवरी है। आइए आज के कलाम के वसीले और आज की तिलावत के मुताबिक हम आज मुकद्दस अप्लूस की खिदमत के लिए भी खुदा का शुक्र करें। आज के ज़बूर में हमने सुना कि खुदा तमाम दुनिया का बादशाह है। खुदा तमाम दुनिया के लोगों पर अपना इख्तियार रखता है। हर एक इंसान को नाम बनाम जानता है। हर इंसान की अंदरूनी और बैरूनी खूबियों को खूब समझता है। उसी से मुकद्दस पौलुस और मुकद्दस अप्लूस को अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। हालांकि मुकद्दस पतरस और वो तमाम शागिर्द जो यीशु के साथ रहे, वो भी यीशु की गवाही भरपूर तरीके से दे रहे थे। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु अपने तमाम शागिर्दों को और हमें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर हम खुदावंद यीशु को प्यार करें, उसके हुक्मों पर अमल करें, उस पर ईमान लाएं कि यीशु खुदा बाप से निकला है, तो हम जो कुछ खुदा से मांगेंगे वो हमें देगा, क्योंकि यीशु को प्यार करने और उस पर ईमान लाने की वजह से खुदा बाप खुद हमें प्यार करने लगता है।
मेरे अजीज़ों, आइए हम आज यीशु को प्यार करें, उस पर ईमान लाएं और उसके तमाम खिदमत गुजारों, चाहे वो कैफा और उसके साथ सारे शागिर्द हों, मुकद्दस पौलुस या मुकद्दस अपलूस हो, या आज के दौर के खादमीन दीन यानी पोप साहेब, तमाम दुनिया में मौजूद बिशप साहबान, फादर साहबान, मुबशरान अंजील, सिस्टर साहबात, या जो भी खुदा के कामों में किसी भी तरह मशगूल है, उन सब को प्यार करें, उनकी खिदमत को सराहें, ताकि इसके वसीले से खुदा बाप हमें प्यार करे और यूं हम जो कुछ उससे मांगें वो पाएं, ताकि हमारी खुशी कामिल हो। उसी मसीह हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन।